हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय कृषि के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग कृषि से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने भारत की कृषि के बारे में जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को। जैसे कि भारतीय कृषि के अनुसार अगर देखा जाए तो पौधों और पशुओं की फसल उगाने में की प्रथा की कृषि कहलाता है। जैसे कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो हम लोग पौधों के माध्यम से जो हम लोग पैदावार करते हैं, पशु के माध्यम से पैदावार जो करते हैं, वो हमारे भारतीय कृषि में ही आता है। और देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है कृषि को। यस या नो? यस सर, यस यस। सर। एक एक लोग रिप्लाई देते रहें ताकि हमको ऐसा प्रतीत हो कि आप लोगों का आवाज, हमारा आवाज आपकी तरफ जा रहा है। ठीक है, यस यस तो सर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ठीक है, उत्पाद में लगभग 17% योगदान है। अगर भारत की पूरी उत्पाद की अगर देखा जाए, चाहे आप कृषि से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर अर्थव्यवस्था चलाने में देखा जाए तो उसमें 17% योगदान हमारे कृषि भाइयों का ही होता है। ठीक है, और अगर आबादी का देखा जाए, रोजगार पैदा करने वाला, तब भी हमारा कृषि है। चाहे वो रोजगार ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो, या खेतों में जाकर के किसान जो करें उसके माध्यम से हो, या एक हमारे जो पैदावार होते हैं उसको अलग अलग रूप में बना करके जो हम लोग व्यवसाय लोग करते हैं उसके माध्यम से देखा जाए तो 60% योगदान होता है भारत में मात्र कृषि का। ठीक है, देखा जाए तो भारत में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। और आज के डेट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस कहीं है तो कृषि की तरफ ही है। यस या नो? भारत अब यस। कुछ देशों में चावल और गेहूं का बहुत बड़े पैमाने पे निर्यात कर रहा है। और देखा जाए तो गेहूं चावल के साथ साथ चाय की पत्ती का भी बहुत ज्यादा निर्यात होता है। ठीक है ना? तो निर्यात के मामले में भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में निर्यात बाजार में लगभग कुल 6% निर्यात करता है इंडिया में जो पैदावार होते हैं। और पूरे विश्व लेवल पे 8वां स्थान है कृषि का। ठीक है, भारतीय कृषि में चुनौतियां हैं, कुछ ऐसी कुछ चुनौतियां हैं जो देखा जाए तो किसानों पर या जो हमारे बिजनेसमैन हैं उन पे एक बोझ बोझ की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों में सिकुड़ने से कम जमीन, प्राकृतिक संसाधनों का मतलब जो हमारा प्रकृति है वो सिकुड़ता जा रहा है, जिससे हमारे पास जमीन तो कम है लेकिन अधिक पैदावार की जरूरत हम लोगों को ज्यादा है। कहीं ना कहीं विश्व स्तरीय फल एवं सब्जियां उगाने में संभावनाओं की बहुत ज्यादा गुंजाइशें एक तरफ बढ़ती जा रही हैं। देखा जाए तो एक देखा जाए तो एक और चुनौतियां, जैसे उत्पाद में बहुत अधिक निवेश करना पड़ रहा है। आज डेट में किसान भाई लोग हैं, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा निवेश अगर कहीं कर रहे हैं तो खेती किसानी में ही कर रहे हैं। यस या नो? ठीक है सर। और यस उर्वरकों की सर। भी अधिक खपत किया जा रहा है। यस सर। एक ये भी एक चुनौती है कि हम लोग उर्वरक बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास जो पैदावार है बहुत कम कम लेवल पे है। ठीक है, फसल में रोगों का उच्च स्तर है। अगर देखा जाए आज के डेट में जो फसल हमारे पास हम लोग पैदा कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा रोग ही पाए जा रहे हैं। मिट्टी में कम नमी का स्तर पाया जा रहा है। पानी चला देने से नमी नहीं होता है। अगर देखा जाए तो मिट्टी के अंदर जब नमी रहेगी तभी उसके अंदर के जो जड़ें होते हैं वो मजबूत होते हैं और ज्यादा दूर तक फैलती हैं। जब फैलेंगी तो क्या होता है कि पौधों का जो जड़ होता है वो मजबूत होता है। मृदा अवस्था में गुणवत्ता और कम उपज, आज डेट में उपज भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है, बहुत कम स्तर पे उपज हो रहा है। तो ये भी एक चुनौती है। भारत में कीटनाशक उद्योग आज के डेट में देखा जाए तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में फसल के अनुसार कीटनाशक का उपयोग होता है सबसे ज्यादा। अगर देखा जाए तो 52% रुई के उत्पाद में सबसे ज्यादा कीटनाशक का उपयोग किया जाता है।
उसके बाद अगर देखा जाए तो सब्जियों में सबसे ज्यादा है, चावल चावल में सबसे ज्यादा है, चाय में है, गेहूं में है। तो एक स्तर से देखा जाए तो सबसे ज्यादा हम लोग कीटनाशक का ही उपयोग कर रहे हैं आज के डेट में। भारत में कीटनाशक उद्योग के अनुसार अगर देखा जाए, राज्य अनुसार, तो राज्य के अनुसार भी अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में 14%, आंध्र प्रदेश में 18%, जम्मू एंड कश्मीर में 2%। अगर ऐसे देखा जाए तो एक चार्ट बनाया गया है जिससे ये पता चलता है कि कीटनाशक का उपयोग किस राज्य में सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है। कीटनाशक से होने वाली बीमारियां भी हैं आज के डेट में देखा जाए तो, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कीटनाशक ही है जिसके कारण से बीमारियां बहुत ज्यादा हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं। ठीक है। बीमारियां जैसे देख सकते हैं, अल्जाइमर, दामा, जन्मदोष, कैंसर, मधुमेह, सीखने की क्षमता में कमी, विकलांग, पार्किंसन, प्रजनन संबंधित रोग और बहुत सारी बीमारियां हैं जो आज के डेट में बहुत तेजी से मात्र हमारे कीटनाशक का उपयोग करने से ही उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक। अब हमारा भविष्य जो है देखा जाए तो बहुत भविष्य हमारा संकट में है, और भविष्य को सुधारने के लिए हमारे पास जैव जैव कीटनाशक हम जैव उर्वरक का उपयोग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के लिए भी और हमारे जानवर के लिए भी, मतलब जितने धरती पे कीड़े हैं उनके लिए भी बहुत ही हानिकारक है, जो बहुत तेजी से बीमारियों के रूप रास्ते पे लेकर के जा रहा है। और जैविक नियंत्रक जो है हमारा मेन मुद्दा है आज के डेट में यहाँ उपस्थित होने का, कि हम जैविक खाद की तरफ जा करके बायोमेट्रिक उपयोग करके, कैसे बायो कंट्रोल का उपयोग करके कैसे हम लोग अपने मिट्टी को उपज उपज के रूप में बना सकते हैं, अधिक से अधिक पैदावार कर सकते हैं। इसके बारे में हमको जानकारी आज मिलने वाला है। जैसे जैविक नियंत्रण समन्वित पादप सुरक्षा को प्रमुख घटक होता है। ठीक है ना। तो ये एक परिभाषा है जैविक नियंत्रण करने का। सामान्य बीमारियां क्या हैं फसलों में? कवक रोग और जीवाणु रोग। आप अगर खेत में जाते होंगे तो इस ये जो चित्र आज के डेट में दिखाया जा रहा है यहाँ पर, उस चीज को आप जरूर देखते होंगे। कहीं ना कहीं कवक के रूप में या तो बीमारी लगी होगी, या तो कोई ना कोई जीवाणु रोग के रूप में आपके फसल में बीमारियां लगी होंगी। ठीक है। आपके फसलों में, जमीन में कितने स्वास्थ्य स्वस्थ हैं, अगर चेक किया जाए एक लेवल पर कि हमारी क्या आपकी मिट्टी में पैदा होने वाले कारकों का सामना करते हैं, तो इसमें आपको यश ही दिखेगा। क्या आप बीज जनित बीमारियों का सामना करते हैं, तो आपके पास अगर सवाल उठाते हैं तो यश ही लगेगा। क्या आप जड़ से संबंधित बीमारियों का सामना कर रहे हैं, तो वो भी आपका यश ही लगेगा। क्या आप तने में होने वाली बीमारियों का सामना कर रहे हैं, तो इसका भी जवाब आपके पास यश होगा। क्या आप पत्ते और फूलों में होने वाली बीमारियों का सामना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका भी जवाब आप यश में ही देंगे। यस या नो? यस। यस सर, यस सर। यस सर। अब जी, अब इसके पास शुभ अवसर अवसर क्या है? पर्यावरण के अनुकूल, कम लागत। अगर अवसर के रूप में देखा जाए तो आप क्या चाहते हैं? क्या वास्तव में आप जो बीमारियां हम ये बताए हैं ये चाहते हैं, जो इसके पहले हम जो बीमारियां बताए हैं, आप ये चाहते हैं कि कुछ अलग भी चाहते हैं? जैसे शुभ अवसर के रूप में पर्यावरण के अनुकूल, कम लागत हो, फसल के लिए उपयुक्त हो, लंबा और अस्थायी परिणाम हो, मृदा स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, मनुष्यों के लिए अच्छा हो, दीर्घकालीन प्रभाव हो, उपज में सुधार हो, पादप स्वास्थ्य आप मजबूत हो। अगर ये शुभ अवसर के रूप में है तो आप अपने ईएलएफ प्राइवेट लिमिटेड की तरफ, ईएलएफ एग्री की तरफ आप अवसर के रूप में देख सकते हैं, और ये इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें शामिल है कुछ समुद्री शैवाल। आपके पास एक प्रोडक्ट दिख रहा है ग्रोथ प्लस, ठीक है, फॉर कंप्लीट ग्रोथ प्लांट के लिए है। ये सभी देखा जाए तो सभी जितने भी पैदावार हैं सबके लिए एक उपयोगी साबित होता है। इसमें एक समुद्री शैवाल का उपयोग किया गया है, कंटेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। और समुद्री शैवाल के बारे में अगर जानकारी आप लोग लें तो जीवन की उत्पत्ति ही अगर समुद्र समुद्र से हुआ है, तो ये बहुत बड़ा मानक है। और आज के डेट में देखा जाए तो समुद्री शैवाल से बना हुआ ये प्रोडक्ट है, अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलता है। पत्तियों में गहरे हरे रंग
रंग की हो जाती हैं। अगर सबसे पहले अगर इस्तेमाल करते हैं तो अगर पत्तियों का पीलापन है, आपके जो पौधा है उसका पत्ती अगर पीलापन में है, तो उसका जो रंग होता है ये हरे रंग का होना स्टार्ट हो जाता है 1 से 2 दिन के अंदर। पत्तियों का आकार दोगुना हो जाता है, यानी कि जो बढ़ने की क्षमता रुक जाती है ये बढ़ाता है इसका इस्तेमाल करने में। फसल मजबूत हो जाती है और कीटे और बीमारियों पे प्रति अधिक प्रतिरोधक हो जाता है, यानी कि आपका पौधा इतना मजबूत हो जाता है जो कीड़े और बीमारियां लगने वाली होती हैं उससे आपका पौधा बच जाता है। ठीक है। कम संख्या में फल वाले पौधे ग्रोथ प्लस के उपचारित होने पर अच्छी तरह से खिलते हैं और फल देते हैं। यानी कि अगर ग्रोथ प्लस का इस्तेमाल आप अपने पौधों में कराते हैं तो जो कम समय में बढ़ता है वो ज्यादा टाइम लेता है बढ़ने में, वो कम समय में ही बढ़ने लगता है। ठीक है। फूलों में फूल लगने लगते हैं, फूल और अच्छे होने लगते हैं। ठीक है। ग्रोथ प्लस रासायनिक रोग के उपयोग के कारण फसलों में वितरित चयापचय को ठीक करता है। यानी कि आपके जो केमिकल वाला जो इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा ये आपका प्रोडक्ट है ग्रोथ प्लस। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके अपने पौधों को बहुत बेहतरीन आप बना सकते हैं। ठीक है। उपयोग करने के लिए आपको ग्रोथ प्लस का अगर लिक्विड फॉर्म में आपके पास है तो आप इसको इस्तेमाल करने की 1 एकड़ में 1 लीटर ग्रोथ प्लस छिड़काव विधि है। 2 मिली ग्रोथ प्लस को 1 लीटर पानी में मिलाएं। अंगूर के लिए 1 मिली ग्रोथ प्लस को 1 लीटर पानी में मिलाएं, मिलाकर छिड़काव या डुबाने के लिए इस्तेमाल करें। इससे किसी भी रसायन में मिलाया जाए। अगर आप चाहते हैं किसी रसायन प्रोडक्ट के साथ इसका इस्तेमाल करना तो उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर अंगूर की खेती आपके पास है तो 1 ml में 1 लीटर पानी में 1 ml ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है। ये एक प्रोडक्ट आपके यस पास सर, है, यस। एग्री 90 प्रोडक्ट है एक आपके पास है, जो देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके पास ये भी। ये सबसे पहले अगर इसका इस्तेमाल देखें तो पत्तियों में बहुत सारा प्रोडक्ट आपके पास होगा जो बहुत सारा आपके पास प्रोडक्ट आप लोग केमिकल वाला इस्तेमाल करते होंगे, जिसमें होता क्या है कि जब आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जब वो पत्तियों पे जाता है तो एक परत नहीं बना पाता है, चिपचिपापन नहीं आता है, जिसके कारण से पत्तियां विकसित नहीं हो पाती हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये पत्तियों पर जाकर के ये चिपचिपापन लाता है। ठीक है। पत्तेदार और उर्वरकों के साथ सॉरी पौधे पर अधिक समान स्प्रे प्रदान करता है, यानी कि जब स्प्रे करते हैं तो ये सीधे आपके पत्तियों पर ही चिपक जाता है, ना कि ये आपके पत्तियों से जमीन पे जाता है। जमीन पे नहीं जाता, ये आपके पत्तियों पर ही जब छिड़काव करेंगे तो ये हो जाता है। ठीक है। कीटनाशकों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, कवक नासी है। ठीक है ना। ये पोस्ट उभरती हुई जड़ी बूटियों के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है। ठीक है। बढ़ती और कटाई वाली फसलों में उपयोग के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। पाउडर फैलाने में मदद करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा पाउडर है जिसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी अगर इसमें मिला करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप हाँ, इसको इस्तेमाल आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक्टिवेटर के रूप में कर सकते हैं। एक्टिवेटर का मतलब ये होता है कि आप इसको गोबर की खाद में मिला करके एक जो हम लोग छिड़काव करते हैं उसके साथ भी कर सकते हैं, सीडर के रूप में कर सकते हैं और वेटर के रूप में कर सकते हैं। यानी कि आप वाटर में इस्तेमाल करके भी इसका उपयोग कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का। ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की जानकारी है, जिसको आप प्रोडक्ट की जानकारी ले चुके हैं। बाकी अगर आपको कोई सवाल या जवाब हो तो हमारे रविशंकर सर हैं जुड़े हुए, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर। जी सर। हाँ, किसी को जवाब सवाल करना हो तो रविशंकर सर हैं, उनसे एक बार आप लोग सवाल कर सकते हैं।
क्या ये चावल की खेती में भी उपयोग किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, चावल की खेती में उपयोग कर सकते हैं इसको। ए- जो आपका एग्री 90 और एग्रोथ प्लस दोनों साथ एक साथ मिलाकर करना है सर उपयोग। और चावल की खेती में आपको एग्री 92 ml पर लीटर के रेशियो से, और एग्री मतलब ग्रोथ प्लस भी 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको उपयोग करना है। सर ये सर ये डेमो प्रोडक्ट किस चीज से बनी हुई है, क्या सीवीड एक्सट्रैक्ट इंग्रेडिएंट्स है है? सर। कृषि जो ग्रोथ प्लस है सीवीड एक्सट्रैक्ट है, एक तरह का समुद्री शैवाल से नहीं जो नहीं, मैं आपको वो नहीं प्रोटीन। पूछ रहा हूँ, मैं वो पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द इंग्रेडिएंट इन दिस सर सीवीड प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्ट, स्पेशल सीवीड एक्सट्रैक्ट है सर, और एस्कोफाइलम। उसके साथ ओके। बस इसको, हाँ एस्कोफाइलम है सर। और एग्री 90 में एग्री 90 में सर देखिए, ये एक तरह से समझ ली स्टिकर, स्टिकर समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नो नो नो, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको इंग्रेडिएंट पूछ रहा हूँ सर। सर हेलो, हेलो। इंग्रेडिएंट सर इसमें स्टिकर और जिंक बस मिला हुआ है सर। हेलो। नॉट क्लियर सर, हेलो। सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ रविशंकर जी। जी सर जी। नहीं नहीं, इनका कहने का मतलब है कि इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या सामग्री मिली हुई है, ठीक है, ऑर्गेनिक है। सर लेकिन ऑर्गेनिक आप तो है ठीक बस। है बोल रहे हैं स्टिकर, स्टिकर हाँ इट इज ओके, स्टिकर है वो चिपकता है जाकर के, ठीक है, जी जी पत्तियों में, जी लेकिन इन जी। उसमें सामग्री क्या मिली है वो एक्चुअली हाँ जी इंग्रेडिएंट्स जी होता है जी, ना एकदम किसी भी सही चीज में। सही बोल रहे हैं, सही हम सही सही। इंग्रेडिएंट समझ रहे वो हैं सर, सामग्री। हाँ लेकिन एग्री हाँ, बताइए 90 ना में उसमें। बस, हाँ, हाँ जिंक बस मिला हुआ है सर। सर वो नहीं होता सिर्फ है सर, जिंक आप मिला जो हुआ बता है। रहे हो ना सिर्फ जिंक मिला हुआ, कितना परसेंटेज मिला हुआ, थोड़ी सी ये जानकारी होना चाहिए ना। नहीं नहीं अगर हम नहीं सर, ऑर्गेनिक क्या प्रोडक्ट होता देना है, चाह रहे हैं तो ऑर्गेनिक में क्या क्या चीज मिली हुई है वो जानकारी चाहिए। ग्रोथ 90 आपका ठीक है, समुद्री शैवाल मिला हुआ, समुद्री शैवाल के अलावा क्या क्या है सर? दोनों प्रोडक्ट्स का, या तो सर इसके हाँ, पूरे इंग्रेडिएंट्स हो या क्योंकि क्या मार्केट क्या में बहुत सारे कंटेंट्स हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, कंपटीशन मिलेगा, इसीलिए क्या चीज स्पेशलिटी है इसमें, यूएसपी क्या है इसमें, ये जानकारी चाहिए। सर ग्रोथ प्लस में देखिए आप, स्पेशल सिर्फ सीविड एक्सट्रैक्ट है। ये समुद्री ठीक है। शैवाल की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, बाकी कुछ नहीं है। और वो स्पिरुलिना। उसको, हाँ स्पायरुलिना नहीं होता है। तो नहीं, उस स्पिरुलिना तो अलग लैंग्वेज हो में गया, आने से ना लोग एक समझ तरह पाएंगे। एक तरह से समझ लीजिए स्पायरुलिना ही समझ लीजिए, स्पिरुलिना सर, लेकिन समुद्री हाँ हाँ शैवाल बोल रहे हैं ना, वो स्पिरुलिना है, हाँ इसको प्रोटीन है। फाइलम इसमें है। हाँ जी 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 जी, एकदम एकदम सही बोले हैं, थैंक यू। अच्छा, दूसरे में क्या है, ग्रोथ प्लस ग्रोथ में 90 ये वाले सिलिकॉन में? बेस है क्या, एग्री 90? नहीं 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 नहीं, सिलिकॉन बेस नहीं है सर। 90 में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, जिन के अलावा और कुछ भी तो होगा सर इसमें? ना बस इस, देखिए सर आता है एक सिलिकॉन बेस आता है, एक नॉन सिलिकॉन बेस आता है। जी जी। हाँ हाँ। हाँ ये तो तो ये अपना क्या सिलिकॉन बेस सिलिकॉन नहीं बेस है है कि सर। अच्छा नहीं नॉन नॉन सिलिकॉन, नहीं नहीं, सिलिकॉन बेस। वो तो जी। समझ गया, लेकिन जिंक के अलावा और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसमें नहीं नहीं सिर्फ और जिंक कुछ मिला नहीं है हुआ सर। है? तो सर जिंक और कुछ हंड्रेड भी नहीं है। परसेंट है या नहीं? नहीं, जिंक 99% है, 100% है, कितना है वो? नहीं नहीं 100% तो हो ही नहीं सकता है सर, हंड्रेड हाँ परसेंट तो नहीं है। कितना वो, हाँ वो परसेंटेज में बताइए ना आप, कितना है? 90, 85 है, 70 है? सर वो तो हमको देखना पड़ेगा इस पे, कितना नहीं नहीं, हाँ तो उसमें इसमें वो है। थोड़ा सा अच्छा बताएंगे, आप दूसरा भी शायद दूसरा अपडेट्स हो रहा ठीक नहीं है। है। नहीं नहीं रविशंकर जी, एक चीज और मेरे को जानकारी चाहिए थी कि जैसे आप बोल रहे हैं कि इसको किसी भी अपन केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ मिला के यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर ठीक है, सकते हैं सर। लेकिन लेकिन क्या होगा सर, फिर इम्पैक्ट क्या होगा? अपन अगर ऑर्गेनिक की बात नहीं, कर रहे हैं अगर और केमिकल ऑर्गेनिक की भी देखिए, बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक देखिए, हम ऑर्गेनिक करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं मिला सकते हैं हम। डायरेक्ट सी मतलब एक कृषि ग्रोथ प्लस डालेंगे और एग्री 90 डालेंगे। नहीं हाँ तो नहीं तो बहुत ऐसा, जैसे बहुत ऐसे कीटनाशक होते हैं जो केमिकल बेस होते हैं, या हर्बिसाइड आप इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं सर, जितने भी हर्बिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड हो या हाँ पेस्टिसाइड्स हो, या फिर बाकी जी, जितने भी अपन, चाहे वो वो सीडिंग के लिए केमिकल डाल बेस। रहे हो या ग्रोथ हाँ के लिए डाल रहे हो या फिर अपन फ्रूट्स के लिए डाल रहे हो या फ्लावर के लिए डाल रहे हो, तो जी अभी जी तो मैक्सिमम मतलब मोर देन 90% तो सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स ही हैं, ठीक है। जी जी लेकिन जी अब अगर बिल्कुल अगर बिल्कुल। अपन अपना ये प्रोडक्ट अगर अपन बात कर रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिक है, जी तो फिर इसको केमिकल में मिला के डालने का क्या मतलब नहीं, हुआ, फिर कोई कोई इम्पैक्ट मतलब कैसे? नहीं है, कोई मतलब नहीं है सर। लेकिन कभी वो कभी जैसे आप, किसान आपके हाँ कभी कभी किसान आपके बातों से संतुष्ट नहीं होता, वो केमिकल मिलाता ही है।
नहीं नहीं नहीं, लेकिन उस नहीं नहीं, तो बेस में फिर आप सर उसको मना नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा सर, अगर अपने को केमिकली यूज करना है, ठीक है, इम्पैक्ट थोड़ा सा कम पड़ेगा, समय लगेगा, क्योंकि यूज टू हो हाँ गई है हमारी धरती अभी जी केमिकल जी से जी जी। हाँ फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। हाँ नहीं, क्या होगा जी सर, स्ट्रिक्टली अपन या तो अपने गाइडलाइन में वो हो कि जैसे उसमें लिखा हुआ है कि आप केमिकल किसी भी केमिकल के साथ मिला करके यूज कर सकते हैं, जी, तो यूज वो कर नहीं, सकते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इम्पैक्ट नहीं कैसे होना करेगा चाहिए, अगर अपन ऑर्गेनिक की बात कर नहीं रहे हैं होना तो। चाहिए। हम समझ रहे हैं सर, नहीं ठीक है होना सर। सर चाहिए थोड़ा लेकिन। इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी जितना जी जी जानकारी है, मैं बोलिए। ज्योग्राफी से हूँ। इसमें जी नहीं नहीं, प्रॉब्लम्स ये आते हैं ना कि हमारा जो मिट्टी है वो हैबिचुअल हो गया है ड्रग लेके, जी जैसे हम लोग जी ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं केमिकल। जी। हाँ, हाँ तो तो हाँ वही वही वो तो बात उसको कर रहा हूँ साहब उसको कि वो मैं जो यूज टू, हाँ। ही जी ऑर्गेनिक जी। जी जी बोलिए। प्रोडक्ट अगर उस केमिकल में ही मिलाएंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट वाला केमिकल पावर है वो न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे वो केमिकल छूटना शुरू होगा। एक नहीं दिन नहीं में नहीं छोड़ देंगे मृदा को, अगर ऑर्गेनिक भी दे देंगे ना, वो मिट्टी उतना उपज देगा ही नहीं, क्योंकि नहीं उसको देगा सर। केमिकल का एडिक्शन लग चुका है। नहीं नहीं और जी ये नहीं, एक चीज एग्री एक 90 चीज में इसलिए पूछ रहा था कि सिलिकॉन बेस है कि नहीं। नहीं, सिलिकॉन बेस मैक्सिमम मार्केट में चल रहे हैं, और अगर जी वो जाते हैं उस मिट्टी के ऊपर में जो केमिकल का लेयर बैठा हुआ है, ऑयली जी। लेयर, ऑयली, क्योंकि हाँ जितना हाँ हाँ हाँ, कीटनाशक है वो ऑयली होते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल जितने सर। सारे के अगर ये जाके उस ऑयल को काटेगा, तो काटेगा, पानी जो है ऊपर से नीचे नीचे तक स्टोर जाएगा, रहेगा। स्टोर बस रहेगा। जितना मुझे थोड़ी सी जानकारी थी हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, एक एकदम वो चीज बता राइट है दिए। सर, एकदम राइट राइट सर। एक चीज सर, आप सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप ज्योग्राफी वाले हैं, लेकिन क्या होगा सर, अपने को क्या होता नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यूज टू हो गए, हैबिचुअल हो गए हैं, ठीक है। अपनी जो धरती माँ है या फिर अपनी जो जमीनें हैं, ये यूज टू हो गई हैं, एडिक्ट हो गई हैं, तो ठीक है, उसको ऐसा नहीं कि अपन ने डाला, समय लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, एक्चुअल लेकिन में उसको सर, एक्चुअल में सर हाँ जी। ऑर्गेनिक करने के लिए मिनिमम 3 इयर्स टू 10 इयर्स। हाँ नहीं नहीं, अगर 3 से 5 इयर्स तो मुझे मालूम है सर, क्योंकि मैंने इसके पहले एक कंपनी का काम किया हुआ है। तो जी क्या होता है कि अब जैसे मान के चले, इंसान की अगर बात करें, कोई भी अगर उसको नशा है या किसी भी चीज की एडिक्ट है, तो वो एक दिन में नहीं छूटेगा या फिर नहीं 1 महीने में नहीं छूटेगा। छूटेगा वो, यस ठीक सर। है। थोड़ा सा एकदम ये है कि सही धीरे बोले धीरे आप। धीरे धीरे रेशियो कम होगा, अगर मान के चलिए कम कोई होगा। सिगरेट 10 पीस पीता है दिन में, तो वो धीरे से 8 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, और एक समय के बाद ऐसा होगा कि वो जी पूरी की पूरी छोड़ देगा। वैसे ही अपने को जमीनों में ये होगा कि एकदम से अपन किसी की भी को केमिकल बंद नहीं करवा सकते, लेकिन ये है कि अपन कोशिश ये करें कि उसको मिला के ना डाले, केमिकल अलग से डाल और इसको अपने को अलग से डालना है, मेरे हिसाब से। हाँ। और बाकी बेटर, आप अगर इस फील्ड के नहीं, जानकार हैं ऐसा तो आप बेटर ऐसा गाइड कर कर सकते पाएंगे, हैं सर, ऐसा एकदम कर सकते हैं। है ना, क्योंकि लेकिन हम अगर लोग भी नहीं, हम लोगों ने भी नहीं नहीं, जब पहले मैंने काम किया हुआ तो रिजल्ट लिया है, हम लोग एक पैच लेते थे, उस बिल्कुल बिल्कुल पैच में सर। हम क्या करते थे, ऑर्गेनिक ही डलवाते थे, और बाकी आप केमिकल यूज करो तो इम्पैक्ट दिखता है, फर्क सर दिखता है। सर देखिए, अन्य स्टेट में देखिए क्या है, जी हम जी। कुछ भी करते हैं, लोग केमिकल इस्तेमाल करते हैं। अब लेकिन वो एक्चुअल वो में हम सुधर ज्यादा, एक्चुअल में आसाम वगैरह चाहे सिक्किम में जी 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 जी। से ऑर्गेनिक कराते ही हैं अभी। हाँ नहीं नहीं, वहां पर क्या एकदम होगा सही सर, सही। एकदम केमिकल गोबर भी की यूज हो खाद भी रहा है, इस्तेमाल और होता है सर। केमिकल तो इसको भी हम यूज लोग हो रहा देखिए। है, जी कुछ कुछ बागान इनके प्योर ऑर्गेनिक वाले हैं, हाँ एकदम है सर। है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना हैवी यूज हो सर रहा है इसका सर, आप डेमो, देखिए ना। एक्सक्यूज मी इंटरप्ट यू, व्हाट इज द डेमोस्ट्रेशन ऑफ या, प्रोडक्ट्स? का डेमोस्ट्रेशन क्या है किसका सर? दोनों प्रोडक्ट ये का सर? एग्री। सर स्टिकर का तो डेमो आप वैसे ही तुरंत देख सकते हैं, जैसे जिस पत्ते पर पानी चिपकता नहीं हो, तुरंत अगर ये इसको मिलाते हैं तो आपको सामने ही तुरंत मिलेगा, चिपका दिखेगा। और जो मतलब सीवीड का जो बात कर रहे हैं, उसको डेमोस्ट्रेशन में जैसे पत्तियों में आप देखिए डालेंगे, तीसरे दिन आपके पत्ती का कलर चेंज हो जाएगा सर। जो ये बढ़ने अपन वाला है वो, ग्रोथ 90 की बात कर रहे हैं ना, ग्रोथ नहीं की नहीं बात नहीं, कर रहे हैं अपन। ग्रोथ 90 जैसे एग्री सॉरी 90 में सॉरी। जो है सर, वो तो स्टिकर है। वो हाँ तो ठीक है तुरंत ठीक है, आपको दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए पानी डाल समझ दिया, गया। ऑयल डालते हैं, ऑयल तो ऑयल हम्म। पानी के अंदर घुलता नहीं है। हाँ वो लेकिन एग्री तैरेगा वो। 90 डालेंगे तो तुरंत घुल जाएगा। अच्छा। इससे हाँ इससे ऐसे यूज डेमो करने देख से सकते हैं क्या ग्रोथ होता है, परसेंटेज? किसान को क्या फायदा होता है? सर। किसान को एक तरह से समझिए ग्रोथ प्रमोटर है। कोई भी चीज जैसे केमिकल हो चाहे एक्सट्रेट हो, कुछ भी डालते हैं तो जो चीज आपको पत्ते पर चाहे पौधे पर तुरंत लगता नहीं है, तो साथ मिलाने से तुरंत उस पकड़ बनाता है।
समझ गया पकड़ समझ बनाता गया है तो अच्छा। तुरंत लगेगा, वो काम करेगा सर। अच्छा मैं एक इंटरप्ट करो, मतलब ये हुआ कि सर अपन जो डालते हैं वो मैक्सिमम या तो एयर में एवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, या नीचे जमीन में चली जाती है, पौधों पे नहीं जाती। अपना ये प्रोडक्ट ये एडवांटेज रहेगा कि इसमें पौधे मैक्सिमम अगर इसको अपन यूज करेंगे तो ये चिपकेगा जा करके जी पौधों जी में, पत्तों में। जी सही जी। बोल रहा हूँ सर? हाँ, स्टिकर का मतलब यही हुआ ही हाँ सर। समझ गया समझ, ठीक ठीक ठीक। स्टिकर मतलब ये 90 वाला हुआ, ग्रोथ जी जो है जी जी। पत्ती वगैरह ग्रीन करेगा और बाकी हाँ अच्छा इसका, इसमें पूरी विधि दी हुई है क्या सर? कुछ अलग से ऐसा आता है क्या इसका? जैसे इसमें कुछ कागज वगैरह या इंस्ट्रक्शन मैनुअल वगैरह प्रोडक्ट के साथ में अलग से? है प्रोडक्ट्स में हाँ है। हाँ, सर के पास होगा सर। मतलब ये है कि उसको कितने दिन में और कब कब डालना है? जैसे क्या होता है सीडिंग के समय एक सर हो गया, देखिए, उसके एक बाद जब वो एक ग्रो करता है, फूल आएगा, फ्लावर आएगा, नहीं नहीं है सर, ना? सुनिए, वो जी जी जी। शुरू से ही डाल सकते हैं। एक्चुअल क्या है अच्छा देखिए, जी। एक्चुअल चीज है किस पौधे पे आप इस्तेमाल करते हैं, उसका एक रेशियो होता है। ठीक है। जैसे अगर धान की खेती में मात्र आपको 3 से 4 बार ही मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा वो उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा सर? 3 से 4 बार बोलने, कब कब डालना है वही जानना चाह रहा हूँ। 15 दिन टू से 30 दिन के अंदर। अच्छा नहीं, पहला डोज 15 दिन में? पहला डोज 15 दिन में एकदम डाल ही दीजिए। और अच्छा एग्री 80, एग्री 90 और एग्रो प्लस दोनों मिला। मिला के डालना है दोनों को? हाँ, दोनों मिला के ही डालिए। तो ये दोनों मिला के चारों बार डालना है, 3 से 4 बार जो बोल रहे हैं आप? जब भी डालिए सर, एग्री 90 का एकदम इस्तेमाल करिए ही। नहीं उससे मतलब दोनों को आपको, डालना है और समझ गया, दोनों को मिला के डालना है। हाँ बिल्कुल, दोनों ठीक मिला के है। ही और डालना है। और इसका जो गैप रहेगा, शेड्यूल रहेगा, हर 15 दिन में अपन डालें, मतलब 60 दिन में 4 बार। जी, तो उसके बाद नहीं डालना है, सिर्फ 4 ही बार डालना है। अगर मान बस के चलिए चार, अगर 4 ही बार फसल डालिए सर, 4 ही बार डालिए, 4 ही बार काफी है। बताइए। अच्छा दूसरा एक चीज बताइए, जैसे अपन ये शुरू में अगर कोई भी चीज लगा रहे हैं तो उस समय इसको डाल सकते हैं ना शुरू में भी, कि फसल मिट्टी में, लगने के कुछ दिन के बाद डालना है, 15 दिन जैसे आप बता रहे हैं? फसल लगने के बाद डालिए सर। शुरू में नहीं डालना मिट, है, मिट्टी उट्टी में मिला करके? मिट्टी के लिए सर दूसरा एक प्रोडक्ट आता है, सर से बात कर लीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं, अपने पास तो दो ही रेंज है ना, तो सर अपन दो ही प्रोडक्ट की बात करें। हम बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर हम वही बोले हैं। सर ठीक ठीक सर ठीक। ये समझ इस्तेमाल गया करने मैं। के बाद जी जी। पानी की मात्रा कैसी रहेगी? सर वो वही तो बोले हैं ना। इंस्ट्रक्शन दिया हेलो। हुआ है ना सर, उसमें देखिए दिया हुआ है। देखिए सर, 1 लीटर पानी में 2 ml का रेशियो इस्तेमाल करना है। अगर जैसे नहीं नहीं सब्जी सर, हो गया। वो नहीं, वो इंटेक करने का नहीं, बाद में पौधे को पानी देना है, जैसा फसल रहेगा। अभी बारिश का हाँ, दिन है, तो जी पानी वो हम्म, खेती में रखना है क्या सर, नहीं रखना है? सर या कुछ नहीं नहीं, तो पानी नहीं रहेगा तो सर बाहर से पानी देना है? नहीं, पानी कितना देना है? हमारा बात पानी की समझिए। जरूरत ही नहीं सर। रेनी सीजन में पानी की हमारा जरूरत बात ही नहीं, धान को पानी चाहिए आपको बस, बाकी चीजों हमारा को बात तो खराब बात हो जाता हमारी है। सब सुन जी लीजिए जी सर, बोलिए। बात हम बता रहे जी जी जी। हैं। ये इसका मतलब, మరి ఇప్పుడు దానికి పోతున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు एक ఏడిపోయింది सेकंड అయిపోయింది అది अनम्यूट करो అయిపోయింది सर, अनम्यूट करो तो। తీసుకోవచ్చు దాన్ని మరి మీరేం చేసినా చెప్పింది అంతే కదా నేను अरे రెడ్ బై నాల్ क्या కాదు కదా बात कर रहा है यार। सर देखिए, बारिश जी आने जी के 1 घंटा पहले भी अगर इस्तेमाल कर देते हैं छिड़काव, तो बारिश का कोई जी। असर नहीं होगा, सब कुछ आपका प्रोडक्ट पौधा में लग जाएगा। क्या बात, क्या बात, ये क्या बात, बहुत क्वालिटी है बढ़िया बताया इसकी। आपने। बहुत बढ़िया बहुत इसको बढ़िया। डालिए, 1 घंटे बाद भी बारिश आ गया तब भी आपका ठीक ठीक। पौधों को एकदम फायदा ही करेगा। ओके। बहुत बढ़िया। हाँ वो जैसे अभी वेटिंग कोकन हो एरिया जाएगा, में चिपक से हूँ जाएगा। मैं, कोकन एरिया में कंटिन्यू बारिश रहता है। कंटिन्यू हाँ जी बारिश हाँ, मतलब खेती के अंदर भी 1-1 फुट का पानी रहता है, तो भी जी चल जी सकता जी, है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल सर। हाँ, और समर के दिन पानी का कैसा रखना है? गीला रखना है मिट्टी या सर नहीं नहीं। देखिए, कैसे? एक्चुअल अगर जैसे समर के दिन में बहुत धूप जब होता है, तो इसका हाँ। छिड़काव आप शाम को ही करिए। ओके। हाँ, जैसे दिन में करेंगे तो थोड़ा सा पत्ता आपका झुका दिखेगा। वाष्पिक ओके। एवापोरेशन भी हो जाएगा, उड़ भी जाएगा जल्दी से वो गर्मी के जी कारण। जी जी, इसीलिए शाम के ठीक समय ठीक करना ठीक। चाहिए। और अभी बरसात में तो अपना बरसात के पहले कर ले, और जमीन रहेगा तो ठंड में दिन में कर सकते हैं सर, ठंड में कोई इशू ए नहीं सर, है ना? हाँ, कभी कभी कोई इशू नहीं है सर। सिर्फ ठंड गर्मी ठंड में में अपन इवनिंग में करें, मतलब 4:30 5 के बाद या 4 के बाद, जी 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 जी। जब धूप थोड़ा लेकिन सा वैसे कम वो हो जाए खेती ना। को पानी का मात्रा कैसे देना है? बाद में कितने दिन में देना है? जैसे हम नहीं पानी, जमीन सूखने के पानी का बाद ही तो देते सर, हैं। नहीं सर नहीं नहीं, देखिए, जमीन पानी अगर तो सूखने के सर बाद क्या जैसे। है, जो रूटीन अगर जो एक सेकंड सर, अगर जी पौधे जी में बोलिए। बीमारी कोई लगी है या पौधा बहुत कमजोर है, ओके। तो इसको डालने के दूसरे दिन पानी आप खेत में डाल दीजिए, चला दीजिए।
ओके, खाली जमीन पर। हाँ हाँ, जमीन में पानी चला ओके दो। ओके, मतलब स्प्रे वगैरह नहीं करना है पानी। ना ना, इसको स्प्रे ओके करके, इसको स्प्रे ओके करके उसके बाद पानी मतलब डाल ही देना है दूसरे दिन। ओके ओके। ठीक सर। हर डोज के टाइम बाद पानी देना है, जी 15 नहीं, दिन के हर बाद डोज के में बाद नहीं वापस से। सर, ये कोई ओके इशू नहीं है कि हर डोज के बाद आपको पानी देना। जब पौधे में बोले ओके हैं, पौधे में बहुत ओके। ज्यादा बीमारी लगी है, चाहे पौधा बहुत कमजोर है, तो अभी जैसे हमारे नारियल का पेड़ वगैरह रहता है, वो ऊंचा रहता है, ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते, तो उसके लिए। उसके लिए सर इसका आता है, एक्सट्रेट आता है, जो मिट्टी में ओके, डाल सकते हैं। ठीक ठीक है, ये नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऊपर कहाँ स्प्रे करेंगे ओके, सर, ये ऊपर तो फूल हाँ जब वही है। लगेगा तब कर सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है डियर लीडर, आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज कर सकते हैं या डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। यस सर, चावल की खेती के लिए एक बार बता दीजिए, मतलब कब कब यूज करना उसको। किस चीज की खेती? चावल की खेती सर। इसका चावल? चावल, हाँ, धान की खेती हमारी इधर हाँ ज्यादा तो होती है। अभी अभी तो वही बोले हैं सर, चावल की ही तो बात हो रही है तब से। एक्चुअल में पन, नेटवर्क इशू था। हाँ हाँ। हाँ, 15 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पौधा लगाने के बाद 15 दिन में इसको डालिए, फिर नेक्स्ट बार और 15 दिन बाद ही डालिए। दो बार डालना है। जी। ओके सर। और कापूस की खेती के लिए? कपास के खेती के लिए सर, इसका देखिए रेशियो थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको। दोनों इसमें दो दो कप, 2 ml नहीं पर नहीं, लीटर एक के एक लिए। एम एल, नहीं नहीं, पर लीटर एक एम एल करना है कपास की कपास खेती के के लिए। लिए। हाँ हाँ, ओके। और चावल की खेती के लिए 2 ml। चावल की खेती के लिए 2 2 एम एल। कपास में भी सर 15-15 दिन में 2 बार। हाँ, कपास में तो सब 15 15 दिन में 2 बार डालिए। तो चावल में भी 15-15 दिन में 2 ही बार डालना है ना? जी जी, बस हेलो। कपास में रेशियो कम हो जाएगा। ठीक ठीक। जी जी। अरे सर जी, हेलो। जी, हाँ सर। हाँ, मेरी एक चीज बताइए, जैसे धान में अपन ने डाला है 15 दिन में, तो जैसे बाद में जब फिर कीट वगैरह नहीं लगेगा सर इसमें कुछ भी? कुछ कीड़े वगैरह या ऐसा कुछ तो नहीं होगा? एक बार 4 बार डाल दिए तो उस समय अगर होता है तो फिर डाल सकते हैं ना इसको, कि 4 बार हाँ से हाँ हाँ ज्यादा फिर कैसे हाँ, करेंगे? अगर देखिए सर, अगर कीड़ा लगता है तो हाँ। कीटनाशक डालना पड़ेगा, या तो नीम ऑयल डालिए, लेकिन उसके साथ ये अच्छा, ग्रोथ ये प्लस काम नाइन नहीं मत करेगा? डालिए। ये अपना प्रोडक्ट कीटनाशक के लिए नहीं है ना? ये सर कीटनाशक के लिए है, लेकिन अगर कोई खतरनाक कीड़ा लगेगा तो नहीं काम हाँ, करेगा, तो अगर उसके वो लिए। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो फिर आपको हाँ नहीं, रसायन वाला ही ऑप्शन डालना है पड़ेगा। सर, ऑप्शन है आपको जी पहले से। नीम ऑयल का, जी। अगर प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो नीम ऑयल का हाँ इसमें हाँ। इस्तेमाल करते रहिए। जब जब डालते हैं नीम ऑयल का इस्तेमाल ठीक करिए। ठीक। प्रीव्यू, प्रीव्यू अच्छा, मतलब, नीम ऑयल भी इसमें मिला दें दोनों में अपन? हाँ हाँ, प्रीव्यू में इस्तेमाल करते रहिए, लगेगा ही नहीं कोई कीड़ा। ठीक ठीक। तो ठीक सर है। ये अच्छा, नीम सब्जियों का कैसा नीम है सर ऑयल इसमें? अपने कंपनी का है कि? नहीं नहीं, बाहर से मिल जाता है सर नीम ऑयल बाहर तो। से भी मिल जाता है। अच्छा, दूसरा सर एक चीज बताइए, वेजिटेबल्स के लिए क्या इसका ड्यूरेशन रहेगा डालने का, सब्जियों के वन लिए? 1 लीटर पानी में 1 ml का रेशियो रहेगा सर। और उसको कितने बार डालना है? उसको भी मतलब 15 से, अगर जैसे कि जो पतले पत्ते वाली सब्जी है, हाँ। उसको कम मिनिमम मतलब 20 डेज ही रहेगा। 20 डेज अगर में चार मोटा बार उसका कुछ ड्यूरेशन है? 4 बार डालना है उसको नहीं भी सर, या दो? एक ही बार डालना है सर। अच्छा, एक ही बार डालना है सब्जियों में? अगर जैसे, हाँ, पत्ता कटने वाला पत्ता है, जैसे मान लीजिए पालक वगैरह हो गया, चाहे और भाजी की जिसका बात कर रहे पत्ता हैं अपन। उगता है। ठीक हाँ, ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया, तो भाजी की बात, लीफी हाँ वेजिटेबल्स। हाँ, उसको सर 15 10 दिन में ही डालिए। एक ही बार डालना है उसको? नहीं, जब उठाइए तब डाल दीजिए। अच्छा ठीक है। और बाकी सब्जियों के लिए जैसे गोभी हो गया या फिर टमाटर हो गए, भिंडी, बरबट्टी, करेला वगैरह? अरे ये सब में तो एकदम डालिए ना सर, 15 से 20 दिन का रेशियो डालिए, और नीम ऑयल मिला के जरूर डालिए, कितने कोई बार कीड़ा डालना है नहीं इसको? लगेगा। कितने कितने बार डालना है? हर हर 15 दिन पे डालिए इस सब में। तो हर 15 दिन में कितने बार? 4 बार? या जब पंद्रह तक दिन वो में फल एक ना बार दे डाल? सर, जब तक हाँ? फल देता रहे तब तक एकदम डालते ठीक रहिए। ठीक, समझ गया। मतलब ये है कि लीफी वेजिटेबल्स को छोड़ के इसको अपने को
डालना है जब तक वो फल देता रहेगा। दूसरा, हाँ सर पत्ती वाली एकदम से सब्जी में अपने को 10 दिन में डालना है, एक ही बार डालना है, लेकिन उसमें हाँ तो उसमें भी जब तक वो भाजियां आती रहेगी डालते रहना है। डालते रहिए सर, पूरा बड़ा बड़ा आएगा। ठीक ठीक। अच्छा, भाजी में आपका अपने को 1 वेट भी ml मिलेगा डालना है 1 सर। लीटर में, और बाकी सब्जियों में 2 ml रहेगा 1 लीटर जी में जी क्या? जी जी जी। तो उसका मैं ये जानना चाह रहा था सिंह साहब कि ये जैसे बाकी इसका ऐसा कुछ अपने को मिल जाएगा क्या कि हर जो अपने मतलब क्या बोलना चाहिए, जो भी अपन पैदावार लगाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, अनाज हो, दाल हो, या फिर आपका फ्रूट्स हो, तो जी उसके लिए कुछ ऐसा मिल जाए कि अपने को क्या क्या ऐसा कुछ है कि अपने पास सॉफ्ट कॉपी में? वो सर से ले लीजिएगा। कौन से सर से? हेलो। प्रमोद सर से। अच्छा, प्रमोद सर के पास। ठीक 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 है ना सर। ठीक सर। ओके सर सर, और आपका नंबर, इफ इट इज पॉसिबल सर, एक एक और इंटरप्ट करूंगा, इफ इट इज पॉसिबल आपका नंबर मिल पाएगा क्या? सर से नंबर लीजिएगा सर, या सर से कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। चलिए, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए सर, थैंक सर यू। चावल। और हेलो। काफी बढ़िया लगा सर, काफी बढ़िया जानकारी दी है। थैंक्स फॉर नाइस इन्फॉर्मेशन। ओके सर, थैंक यू। अभी सर तो एक सवाल क्लोज था कर रहे और। हैं अभी, और पूछिए। नहीं, मैं और पूछने वाले होंगे, पूछिए, मैं बोला। सर एक हाँ सर। सवाल था, जैसे अपना जो पैकेज है 1.5 लीटर में ही है ना दोनों बॉटल? वो सर से बात करिए ना, हम तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दें। सर 1/2 लीटर में ही है ना हाफ अवेलेबल? लीटर 1 लीटर दोनों है सर। दोनों हाफ लीटर में ही है शायद, या 1 लीटर है, पता नहीं। हाफ लीटर 1 लीटर दोनों होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, चलिए, थैंक यू। थैंक अच्छा लगा यू आप लोग सर। से। बढ़िया ओके सर, सर। नाइस इन्फॉर्मेशन, सर थैंक्स मतलब थैंक्स। 1/2 लीटर में है तो 1 एकड़ के लिए कितना यूज करना पड़ेगा? एक ही बॉटल में हो जाएगा कि? सर वो पानी के रेशियो से ही 15 लीटर का जो डब्बा होता है उसमें 30 ml ही डालिएगा। ओके सर, ओके। ओके। हेलो। हेलो। Thank you so much, dear leader, to join this meeting and attend. Thank you so much.